अपने छोटे मुंह से बाबा तेरी तारीफ करूं, मेरे शब्दों में इतना जोर नहीं। पूरी दुनिया का इतिहास पढ़ा है हमने, लेकिन मेरे बाबा साहब के जैसा कोई और नहीं, कोई और नहीं। दुनिया में इतिहास रचाने वाले भीम थे, भारत के हर दबे कुचले को मानवतावादी अधिकार दिलाने वाले भीम थे। हमने तो केवल इतिहास पढ़ा है मेरे दोस्तों, लेकिन दुनिया में इतिहास रचाने वाले मेरे बाबा भीम थे। आज शहर असंध की पावन धरती पर वार्ड नंबर 1 गुरु वाल्मीकि युवा संगठन असंध, गुरु गुरुदास सभा असंध के संयुक्त सहयोग से विश्व रत्न ज्ञान के प्रतीक, सिंबल ऑफ द नॉलेज, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जन्मदिवस की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहां पर कितने लोग हैं, फर्क इस बात से पड़ता है कि हम यहां पर सीख के क्या जाते हैं। साथियों ने बहुत सारे एफर्ट्स लगाए, बहुत मेहनत की, जितना भी है प्रोग्राम ये लगभग सफल है, क्योंकि कोई भी आयोजक अपनी मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ता। बाहर से लोग आए हैं, यहाँ के लोगों को थोड़ा सोचना चाहिए था, लेकिन फिर भी हम आप सभी बधाई के पात्र हैं कि अंत तक यहाँ पे बैठे हैं। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, उनके जीवन का निचोड़ जो है अंतिम समय की मेरे जीवन संघर्ष ही मेरा संदेश है। बीते 2 दिन पहले, आज सुबह ही मैं लखनऊ से गांव पहुंचा हूं, और अब जिंदगी में जब भी आपको समय मिले एक बार लखनऊ दर्शन जरूर कीजिएगा। बाबा साहब का पूरा इतिहास आप सुनने के बजाय देखने का आपको अवसर मिलेगा। वहां पर आपकी शासिका बहन कुमारी मायावती ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल और हमारे समस्त महापुरुष, चाहे दीनबंधु वाल्मीकि हो, चाहे 1857 की क्रांति के नायक, 1857 की क्रांति के जो नायक हैं, आप सभी को पता है किसको श्रेय तो मिला किसी और का, लेकिन उसके पीछे जो असली जोत जगाने वाला है वो एक वाल्मीकि भंगी समाज का है। और आज ये भीम मिशन आंदोलन जो चला हुआ है, बड़े बड़े मंचों पे लोग गाते हैं, इसका पुरोधा भी हमारे राजनीतिक गुरु मान्यवर साहब काशीराम के गुरु, हमारे महागुरु दीनबंधु वाल्मीकि भरतपुर राजस्थान की धरती पे पैदा हुए। उसकी वजह से, क्योंकि मान्यवर साहब काशीराम भी कभी नहीं जानते थे कि डॉक्टर अंबेडकर कौन है, और वो 4th क्लास कर्मचारी चपरासी, उन्हीं के साथ मारपीट हुई थी और साहब काशीराम गलियारे से गुजरे थे। तो साहब कहते हैं कि क्यों मारे उसको, तो उसने कहा कि तेरे जैसे ही मरवाते हैं मेरे को, नहीं इनकी औकात नहीं थी। तब साहब काशीराम को पता नहीं था कि अंबेडकर कौन है। तब दीनबंधु वाल्मीकि उन्होंने एक घर पे लेकर किताब दी, और उसके बाद मान्यवर साहब काशीराम ने कहा कि आपकी आंखों के आगे हर दिन बाबा साहब की प्रतिमा टूटती है, हर दिन आपके समाज के साथ अत्याचार होता है, बलात्कार होता है। मैं बाबा साहब की एक किताब पढ़ करके, एलिसिएशन ऑफ कास्ट, जाति का संपूर्ण बेजनाज, ये किताब मान्यवर साहब काशीराम ने पढ़ी थी, और उस किताब को एक ही रात में 2-3 बार पढ़ दिया। साहब काशीराम लिखते हैं कि उस किताब को पढ़कर मैं पागल हो गया। मुझे लगा कि भारत में जो हो रहा है वो ठीक नहीं है। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से, छोटी मछली बड़ी मछली को खाती है सुना था, लेकिन यहां पर एक मनुष्य दूसरे मनुष्य खा रहा है। और वहां से दीनबंधु जो मान्यवर साहब काशीराम के गुरु, शायद आप सभी को ना पता हो, उस महान क्रांति के नायक
दीनबंधु वाल्मीकि की जयंती जो है 4 साल में लगभग एक बार 29 फरवरी को आया करती है। भरतपुर राजस्थान में पैदा, उसे जानने का प्रयास मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि बताऊंगा तो फिर आप जानेंगे नहीं। यूट्यूब पे कहीं भी आपको मिले तो उसे पढ़िएगा जरूर, क्योंकि साथियों आज मैं आपको एक बात बता देता हूं, जो हमारा 85% SC ST OBC समाज है, जितने भी संत महापुरुष, गुरु महापुरुष, क्रांतिवीर जो पैदा हुए हैं केवल हमारे समाज में पैदा हुए हैं, और किसी के हाथ में हथियार नहीं। सबके हाथ में अगर हथियार है तो वह ज्ञान, शिक्षा, कलम का हथियार है। शिक्षित तो हम हो रहे हैं, संघर्ष भी हम करते हैं, लेकिन जरूरत है हम सबको इकट्ठा होने की। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के राज, जो विचारों का राज है, वो तो हम लेके नहीं आए, क्योंकि वो उंगली संसद की तरफ जाती है, और वो कैसे जाती है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हम गुणगान करते हैं बाबा साहब का, बातें करते हैं बाबा साहब की, लेकिन कभी हमें ये सोचना चाहिए जो वो उंगली है वो राजनीति की बात करती है। तो हमें ये सोचना चाहिए कि जब हमारा बटन दबाने का समय आता है तो हम किस विचारधारा को प्रमोट करते हैं। हम सारे गुमराह होकर के बाबा साहब की विचारधारा को हराने का काम करते हैं, और आज तक हराते आए हैं। हम चंद स्वार्थों के लिए पहचान ही नहीं पाते कि हम किसे हरा रहे हैं, किसे जिता रहे हैं, क्योंकि राज कोई पार्टी या कोई नेता कभी नहीं करता, राज हमेशा विचारधारा करती है। हमें पता नहीं है कि हम कौन सी विचारधारा हमें संचालन करती है। बाबा साहब के विचारों का राज तो हमने स्थापित नहीं किया, लेकिन बाबा साहब अंतिम समय में 18 मार्च 1956 को आगरा की धरती पर बड़ा ही मार्मिक भाषण दिया था कि हे मेरे समाज के लोगों, आपके लिए ये जो कारवां आप देख रहे हैं, मैं बड़ी मुश्किल से अपने जीवन के अपार सुख दुख त्याग करके, अपने 3-3, 4-4 बच्चे बलिदान करके, यहां तक कि अपनी पत्नी का भी समाज के लिए बलिदान करके बड़ी मुश्किल से यहां तक लेकर के आया हूं। यदि आप इसे आगे ना बढ़ा सको तो कभी पीछे ना जाने देना। हम जातियों में उलझे रहते हैं, लेकिन बाबा साहब तो जातियों को खात्मा करके हम सबको एक माला में पिरो करके गए थे। उन्होंने एक शेड्यूल्ड कास्ट शब्द दिया, एक बैकवर्ड क्लास शब्द दिया, एक शेड्यूल्ड ट्राइब शब्द दिया। 3 मालाएं बाबा साहब ने बनाई थी, और उसके बाद हम उन माला को बिखरने में लगे हैं। कोई SC के नाम पे गाली दे रहा है, कोई DSC के नाम पे दे रहा, आपको पता ही नहीं आपको नचा कौन रहा है। क्योंकि यदि ऐसा होता तो बाबा साहब अलग करके जाते, क्योंकि संविधान में SC के अलावा DSC PSC किसी प्रकार का कोई शब्द नहीं है। ये आपके साथ बदमाश लोगों ने चालाकी की है, आपके जड़ें काटने के लिए आपको गुमराह कर दिया गया। हमारे ही भाई आपस में गालियां देते हैं। कभी देखिएगा जब मनीषा वाल्मीकि जैसी बहन के साथ अत्याचार होता, बलात्कार होता है, तो कितने लोग वहां पे आते हैं, कितने लोग आते हैं। अभी एक मदनहेड़ी गांव है, वाल्मीकि समाज के लोगों का बहिष्कार किया गया। जो आपको DSC के फायदे बता रहे थे, देखना जाके कितने लोग खड़े हैं वहां पे। आज सारे लोग बाबा साहब की बात करते हैं, कभी समझने का प्रयास कीजिएगा कि वो कौन सी विचारधारा है, कौन सी सोच है जिसके खिलाफ बाबा साहब लड़ रहे थे। यदि सभी लोग बाबा साहब को मान रहे हैं तो फिर बाबा साहब किसके साथ लड़ रहे थे। बाबा साहब ने क्या होता है कि बाबा साहब हो या कोई और महापुरुष हो, महापुरुषों की तस्वीरों पे माला, विचारों पे ताला। साथियों, किसी भी महापुरुष की पूजा करने से, किसी के आगे सिर्फ फूल चढ़ाकर पल्ला झाड़ देने से उनके विचार मर जाते हैं, उनकी हत्या हो जाती है। भले ही बाबा साहब की पूजा करो या ना करो, भले ही गुरुदास की पूजा करो ना करो, भले ही वाल्मीकि की पूजा ना करो ना करो, लेकिन उनके संदेश को समझ करके आगे बढ़ने का प्रयास करो। हमारे इस समाज के भाई हैं,
जो गरीबी की वजह से स्कूल कॉलेज छोड़ देते हैं, लेकिन गरीबी की वजह से कभी दारू नशे नहीं छोड़ पाते, गरीबी की वजह से कभी पाखंड नहीं छोड़ पाते। और यही पाखंड आपकी गरीबी का आधार है, क्योंकि बहुत सारा पैसा हमारा उसमें खर्च हो जाता है। हमारा लक्ष्य केवल शिक्षा, बिजनेस और सामाजिक सहयोग होना चाहिए। हमारी माताएं बहनें चली गई, उनके पास, मेरे पास कुछ था, लेकिन फिर भी आप जाके कहिएगा उनको कि उनको साल में कितने व्रत होते हैं पता है, लेकिन उनको नहीं पता होता संविधान में उनके कितने अधिकार हैं। और साथियों, अंत में प्रोग्राम समाप्ति की ओर है। मैं एक बात बता देता हूं, केवल महापुरुषों का गुणगान करके, उनके गीतों पे आनंद एंजॉय करके मत छोड़िएगा, उनको जानने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि महापुरुषों की विचारधारा को पढ़ करके अपने आचरण में लागू करने से जीवन में सुधार होता है, जीवन का कल्याण होता है। दवाई को जेब में रख के कभी असर नहीं होता, उसको लेना पड़ता है। अपने इतिहास को जानो, अपने इतिहास को पढ़ो, क्योंकि बिना इतिहास के पढ़े जो लोग अपना इतिहास नहीं जानते वो कभी इतिहास नहीं बना सकते। बिना ज्ञान के युद्ध के मैदान में गए तो फिर हार सरेआम निश्चित है। अपने हक के लिए आवाज उठाओ, अपने हक के लिए आवाज उठाने से बड़ी इस दुनिया में कोई देशभक्ति नहीं है। जो लोग अपने हक के लिए आवाज नहीं उठाते वो फिर बाद में लाशें उठाते हैं। साथियों, बाबा साहब को एक ही रात में पढ़ा और समझा नहीं जाता, और बाबा साहब जब अंतिम क्षणों में वो कहते हैं कि ये कारवां मुश्किल से लेकर के आया हूं, इसे पीछे ना जाने देना। मुझे कोई एक युवा, कोई एक साथी ऐसा नजर नहीं रहा जो मेरे कारवां को आगे ले जा सके। मैं सोचता था कि ये पढ़ लिख करके, नौकरी करके, बिजनेस करके, जो मेरे गांव में गरीब भाई रहते हैं, मेरे बच्चे भाई बेटे रहते हैं, उनको साथ लेके चलेंगे, उनकी शिक्षा के लिए काम करेंगे, थोड़ा सहयोग देंगे। क्योंकि बाबा साहब को सही रूप में मानने का वो तरीका है कि अपनी आमदनी का 5%, 100 में से 5 रुपया, 500 में से 50 रुपया समाज की शिक्षा को, जो गरीब वंचित है, उनके लिए आपने खर्च करना पड़ेगा, तब जाके माना जाए कि हाँ बाबा साहब क्या न्यायी है। अपनी जेब से 20वां भाग बाबा साहब ये खुद गए हैं। मेरे पास एक किताब है, ज्यादा महंगी नहीं है, 30 रुपए की है। वो बाबा साहब महापुरुषों के प्रति अपने जो कर्तव्य है उसका एहसास कराती है, और बड़े ही सरल शब्दों में लिखा गया उसे। आप पे बैक टू सोसाइटी करना सीखिए। केवल बाबा साहब की तस्वीर पर माला चढ़ाने से हमारा मिशन कभी पूरा नहीं होगा। अपने घर से पाखंड निकाल के भेजिए। अब ये प्रोग्राम, इसका कितना समय लगता है, दूर दूर से लोग आए हैं, बहुत खर्चा लगता है, पता नहीं कहां कहां से पैसा इकट्ठा किया होगा, कहां कहां से मांग के लेके आए। ये सार्थक तभी हो सकता है। माताएं तो चली गई, उनको मैं कहता कि वो पाखंड अंधविश्वास छोड़ दें, इस कार्यक्रम की सार्थकता तब है। लेकिन भाई मेरे बैठे हैं यहाँ पे, इस प्रोग्राम की सार्थकता तब है, ये प्रोग्राम सफल तब है, आज यहाँ बाबा साहब के चरणों से आप प्रतिज्ञा लेकर के जाएं। यदि आप बीड़ी सिगरेट दारू पीते हैं, उसको छोड़ के जाइएगा, आपकी सेहत भी ठीक हो जाएगी और आपके घर का सेहत भी ठीक हो जाएगी। क्योंकि हमारे जो क्रियाक्रम हैं, जो हमारे घरों में पाखंड है, हमारे तरीके हैं, वही हमारी गरीबी का, अपनी विनाश का आधार है। क्योंकि भारत की जेलों में जो लोग बंद हैं, उसका केवल एक कारण है, उन्होंने कभी हमारे बाबा साहब के विचारों को नहीं जाना, उसको अपने आचरण में लागू करने का प्रयास नहीं किया। बाबा साहब एक कबाड़ी की दुकान से भी किताब ले आते थे। किताब भले ही फटी पुरानी हो, लेकिन ज्ञान इसमें बहुत नया है। बाबा साहब किताबों को जो पढ़ते थे, अपने आचरण में लागू करते थे। इशारा आ गया है, अपनी बात खत्म करता हूं। बाबा साहब किताबों को पढ़ के अपने आचरण में लागू करते थे।
किताबों में लिखा है कि दहेज लेना अभिशाप है। उसके बाद भी पढ़ लिख करके नौकरी लग करके हमारे युवा डिमांड करते हैं कि लड़की वाला बेटी वाला में कुछ देगा, कार देगा, गाड़ी देगा। अरे जिसने अपनी बेटी दे दी तो उसने क्या रख लिया? बाबा साहब किताब पढ़ते थे, आचरण में लागू करते थे। बीड़ी दारू नशे से घर बर्बाद होता है, शरीर बर्बाद होता है, समाज बर्बाद होता है। लेकिन उसके बाद भी पढ़े लिखे युवा नौकरी लग करके अयास का जीवन जीने लगते हैं, पता नहीं उनको क्या मिल गया। तो साथियों, बाबा साहब को जानने मानने का प्रयास कीजिएगा। और अंत में मैं अपनी बात को विराम देता हूं। आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत। धन्यवाद, आप सभी ने मेरी बात को सुना। और मुझे ये खुशी होगी कि कोई एक भाई यहाँ पे आके ये कह दे कि मैं बीड़ी पीता हूं, आज से मैं छोड़ रहा हूं। फिर हमें लगेगा कि इतने गायक भाई हैं, मनीषा है और साथी हैं, ये आयोजक हैं, इनके जो एफर्ट्स लगे हैं, जो इनकी मेहनत है वो सफल हो जाएगी। एक भाई भी आके हिम्मत कर दे कि मैं पीता हूं, शराब पीता हूं, मैं छोड़ रहा हूं, ये प्रोग्राम सफल हो जाएगा। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय भारत।